Hello students, so I am back and we will continue with our chapter components of food, and in this chapter today we will study about fats. Fats are also one of the important component of our food. In every item you find, मतलब हम अगर उसमें खाना भी पकाते हैं और थोड़ा सा भी अगर हम घी तेल इस्तेमाल करते हैं तो इट मीन्स वी आर हैविंग फैट इन आवर फूड. और कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आपको लगता है कि यू गेट फैट्स इन योर फूड? तो देयर आर सर्टेन सोर्सेज रिटन हेयर लाइक कॉड लिवर ऑयल, बटर और घी, चीज़, एनिमल फैट्स. दीज आर द सोर्सेज और दीज आर द fats sources which we obtain from animals. They are obtained from milk and meat. And the sources of edible plant fats, edible means जो खाए जा सकते हैं, peanut, soybean, sunflower, sesame, coconut, olive and all the vegetable oils. किसी भी तरह के plant से, crop से अगर oil निकलता है and that we can have, तो वो plant के sources हैं, fat sources हैं which we obtain from plants. उनकी pictures भी यहाँ आपको दी हुई हैं. And now have you heard about certain animals which store fat in our body? Because fats जो होते हैं they also provide energy and a little more energy as compared to carbohydrates. Carbohydrates are the main source of energy in our food, but carbohydrates से ज़्यादा energy fats देते हैं, but still we consume them in small amount. Why we consume them in small amount? क्यों? बिकॉज दे आर स्टोर्ड एज एनर्जी इन अवर बॉडी. ये कंज्यूम कम होते हैं, जो भी हम फैट्स लेते हैं वो एनर्जी में कम कन्वर्ट होते हैं और स्टोर ज़्यादा होते हैं, तो हमारी स्किन के नीचे ये स्टोर हो जाते हैं. ठीक है, एंड दैट्स वाई जितने भी अगर आप देखें कि ओबीज लोग होते हैं या मोटे लोग होते हैं, उनमें मेन रीज़न ही यही होता है कि वो फैट्स का इंटेक ज़्यादा करते हैं, मोर देन सफिशेंट, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा करते हैं. और फैट्स की साथ एक यही ड्रॉबैक है कि ये स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में, एनर्जी में कन्वर्ट कम होता है. इसे एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है. दैट्स वाई वी शुड टेक लेस फैट्स इन अवर डाइट. नाउ देयर आर सर्टेन एनिमल्स जो अपनी विंटर में स्लीप, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म हाइबरनेट, कि जो अपनी बहुत सारा फूड एक साथ ले लेते हैं, अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, और जब वो इनएक्टिव हो जाते हैं, कई कई मंथ्स तक सोए रहते हैं अपनी केव्स में, तब वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी उस स्टोर्ड फैट को यूज़ करते हैं. स्टोर्ड फैट से वो एनर्जी बनाते हैं. लाइक आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए पोलर बियर. किस एनिमल की पिक्चर है ये? पोलर बियर. ये अपनी केव में देखिए स्लीप ले रहा है और ये कई मंथ्स तक सोता रहेगा. And in another picture, yes, here is a cartoon-like picture you must have seen in TV programs. बहुत सारे देखे होंगे आपने. बाहर देखो सारी यहाँ पर बर्फ़ है और ये आराम से अपने गुफा में सो रहा है. कई मंथ्स तक सोता रहेगा, बट कई मंथ्स तक इसकी बॉडी के जो अंदर चलने वाली एक्टिविटीज़ हैं वो कैसी, सांस भी ले रहा है ना, और इसके अंदर इसका ब्रेन भी वर्क कर रहा है. सारी एक्टिविटीज़ इसके अंदर चल रही हैं. कैसे चल रही हैं? कहाँ से आ रही है वो एनर्जी? तो वो एनर्जी आ रही है स्टोर्ड फैट से. तो ये बहुत सारे फैट्स ले लेते हैं और अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं और उसे एनर्जी बनाते रहते हैं जब ये हाइबरनेट करते हैं. हाइबरनेट मीन्स लॉन्ग स्लीप, जब लंबी स्लीप में चले जाते हैं. नाउ कम बैक टू द वर्कशीट अगेन. हमने ये सोर्सेज की बात कर ली. फैट्स का हमारा पर्पस क्या होता है? दे प्रोवाइड एनर्जी एंड आर यूज्ड एज एनर्जी स्टोर्स. और कौन से एनिमल्स होते हैं जो इनएक्टिव होने पर फैट्स को यूज़ करते हैं? Animal sources and plant sources. Now another topic is test for the fats. किसी भी फूड आइटम में फैट्स हैं या नहीं, ये आपको कैसे पता चलता है? कभी घी तेल वाली चीज़ देखिए. हम पराठा खा रहे हैं, पराठा खाते खाते हमने अपनी कॉपी पे हाथ लगा दिया, तो आप देखते हैं ना वहाँ पर धब्बा सा बन जाता है, स्कार सा हो जाता है, लाइक दिस. ये देखिए, आपने घर पे कोई चीज़ मंगाई, यम्मी, मन कर रहा है ना देख के, पता नहीं इसके अंदर क्या रखा हुआ था, है ना, हमारा भी मन कर रहा है खाने का. क्यों? तो इसमें जब, और ज़्यादातर चीज़ों में फैट्स और ऑयल यूज़ होते ही हैं. ऑयल है या घी है, कुछ ना कुछ चीज़ में तो वो पका ही होता है. उसके निशान यहाँ पर आ जाते हैं. एक और पिक देखते हैं इसी तरह की.
जैसे हम समोसे लेकर आए, मट्ठी लेकर आए, तो उस जिस भी लिफाफे में अब रखी होती है, तो उस पेपर का अपीयरेंस कैसा हो जाता है? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब है कि अब आप उसके आर पार, उसके अक्रॉस क्लियर नहीं देख सकते। आप इसके अक्रॉस क्लियर नहीं देख सकते, क्लियर विजन नहीं होता, धुंधला सा दिखाई देता है ना, उसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट। तो जब पेपर ट्रांसलूसेंट हो जाए, तो इट मीन्स दैट फूड आइटम, आपने किसी पेपर में रैप किया किसी फूड आइटम को, और फिर वो ट्रांसलूसेंट हो गया, ग्रीसी ग्रीसी मतलब चिकना चिकना सा हो गया, वी कुड हार्डली सी एनीथिंग थ्रू दिस पेपर, इट मीन्स फैट इज present in that item. Now come to questions. When the paper wrapping of a food item becomes greasy and translucent, अभी हमने डिस्कस किया, this means the food contain sugar, protein, iron और fats. Complete the analogy. ये जो relationship है इसे analogy बोलते हैं. If the beans are the source of proteins, then butter is a source of, very easy, must be thinking in right direction, fats. Now question number 3, one source each of edible means खाया जा सकने वाला, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं सोर्सेज या बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जिन्हें हम नहीं खा सकते, दे आर पॉइजनस फॉर अस। तो एनिमल एंड प्लांट फैट के सोर्सेज यहाँ हमने डिस्कस किए ही थे, ये दीज आर द एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट एंड दीज आर द प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट। इसमें से आप अदरवाइज आप ऑयल, घी, बटर, इन सब के एग्जाम्पल कभी भी लिख सकते हैं। अगर सपोज आपसे यही बोला गया है कि नेम द 2 सोर्सेज ऑफ फैट्स, तो यू कैन राइट एनी दीज 2 और 3, ये कॉमन है, प्लांट और एनिमल्स के ये कॉमन है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, नेम 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ फूड कंटेनिंग गुड एंड बैड फूड। यहाँ गुड और बैड फूड की पिक बनी हुई है, तो गुड फैट में आपके आएंगे चीज़ यानी कि पनीर, मिल्क, मीट, फाइन, सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब गुड फूड हैं, गुड फूड आइटम्स हैं। और बैड में क्या आएगा? बैड में आएंगे आपके बर्गर, या कोई भी जंक फूड, जो भी ये गंदे तेल से बने हुए होते हैं। तेल, बहुत सारे तेल अच्छे भी हैं, हम मस्टर्ड ऑयल लेते हैं वो गुड है, हम ऑलिव ऑयल लेते हैं वो गुड है, बट ये जो इस तरह के ऑयल्स को भी बार बार यूज़ किया जाता है तो वो बैड की कैटेगरी में चला जाता है। तो जंक फूड हमें नहीं लेने, इनसे हमें फैट्स तो मिलते हैं, ओनली फैट से मिलते हैं, नो अदर न्यूट्रिशन, बट वो फैट्स भी बहुत ही डिस्टर्ब्ड और डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। तो जंक फूड हमेशा बैड फैट की कैटेगरी में आएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, फैट गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, ट्रू और फॉल्स? ये ट्रू है या फॉल्स है? इट इज़ ट्रू। ये आपके यहाँ वर्कशीट में भी ऊपर गिवन है कि फैट्स प्रोवाइड more energy, a little more energy as compared to carbohydrates, बट फिर भी हमें अपने फूड में, अपनी डाइट में कम फैट्स लेने चाहिए, बिकॉज दे आर स्टोर्ड एज एनर्जी, वो स्टोर ज़्यादा हो जाते हैं और यूज़ कम होते हैं, स्टोर्ड फैट्स के रूप में हमारी बॉडी में रहते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कम होते हैं। दैट्स वाई वी शुड टेक लेस फैट्स, चाहे आप घर के अच्छा वाला घी और तेल ही यूज़ कर रहे हैं, बट वो भी लेस ही होना चाहिए। So this was all about fats, and in the next worksheet or next video we will study about more other components. हम और components के बारे में जानेंगे। तब तक आप अपनी जितनी present worksheets you have got उन्हें learn कीजिए, revise कीजिए, and thank you for watching. Bye bye.